सभी व्यूअर्स को नमस्कार। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। मैं अविनाश मोहन सकलानी, सीनियर रीजनल डायरेक्टर इग्नोर रीजनल सेंटर दिल्ली 1 और मेरे सहकर्मी डॉक्टर एस.के. मिश्रा, डिप्यूटी डायरेक्टर स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की इस कड़ी में हमें हमेशा आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहता है और आप हमसे फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जुड़ सकते हैं जो अभी स्क्रीन में फ्लैश होंगे और आपकी कॉल्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी साथियों बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है कि जुलाई 2024 सत्र के एडमिशन्स और री रजिस्ट्रेशन दोनों ही चल रहे हैं। इसके साथ ही अभी परीक्षाएं कंक्लूड हुई हैं और रिजल्ट डिक्लेरेशन का भी अब प्रोसेस शुरू हो रही है। तो ये समय आप लोगों के लिए हमसे जुड़ने, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने और तमाम स्टूडेंट सपोर्ट से जुड़ी हुई जितनी भी एम्पलीट्यूड्स हैं उसके बारे में आपसे बात करने का ये माकूल समय है। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज या विद्यार्थी सहायता सेवाएं दरअसल क्या हैं? एक निचोड़ के तौर पे हम कहें तो लर्नर सपोर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश से पहले की स्टेज, प्री एडमिशन स्टेज से लेकर के ड्यूरिंग द कोर्स स्टडी और पोस्ट प्रोग्राम कंप्लीशन के हर स्टेज में, हर कदम पे विश्वविद्यालय जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको ब्रॉडली हम स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज या विद्यार्थी सहायता सेवाएं कहते हैं। हमारे सभी श्रोता दर्शक ये जानते हैं कि आप विश्व के विशालतम विश्वविद्यालय से वाबस्ता हैं। वी आर द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी सिस्टम इन द वर्ल्ड और इसका जो आउटरीच है, इसकी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी मौजूदगी है और एक इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पे हम सब अपने गर्व करते हैं अपने विश्वविद्यालय पे। विश्वविद्यालय में मूलतः एक 3 टायर सिस्टम स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज का है, जिसमें सबसे पहले मुख्यालय है। उसमें आप चूंकि अब एडमिशन्स इन दिनों चल रहे हैं, 31 जुलाई लास्ट डेट है और आप में से बहुत सारे लोग एडमिशन ले चुके हैं और एडमिशन लेने की प्रक्रिया में हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं या किसी का अगर फीस पेमेंट बाकी है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट डेडलाइन विश्वविद्यालय की है, आप इसका अनुपालन करते हुए अपनी एडमिशन रिलेटेड प्रक्रिया सभी पूरी कर लें। और जैसा कि मैंने कहा, जो 3 टायर सिस्टम जो है, जिसमें आपका एडमिशन रिलेटेड जो भी कार्य है वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न द्वारा मुकम्मल होता है। उसके अलावा फिर आपका जब एडमिशन कन्फर्म हो जाता है और उसके बाद आपको मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन की तरफ से आपको बाय पोस्ट स्टडी मटेरियल भेजा जाता है और आप में से जिन लोगों ने डिजिटल स्टडी मटेरियल ऑप्ट किया है तो आपके वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर कोई कॉल है तो हम कॉलर से जुड़ जाते हैं। जी प्लीज अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहाँ से आप बोल रहे हैं ये बताइएगा। जी सर, मैं पूर्णिया, मेरा नाम एमडी सर। जी अपना सवाल पूछें। अपना सवाल पूछें। सर मेरा जो है एमएससी जूलॉजी का जो है असाइनमेंट जो क्वेश्चन है वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ साइट पर सर। मैं निवेदन करूंगा अपने सहकर्मी डॉक्टर एस.के. मिश्रा से कि हमारे स्टूडेंट का के इस सवाल का जरूर रिस्पॉन्स दें। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किस सत्र के लिए आपने असाइनमेंट अपना जमा किया था? सर असाइनमेंट में जमा नहीं किया था। असाइनमेंट का जो क्वेश्चन वगैरह है वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ। मेरा सेशन जो है जनवरी 2024 वाला था एमएससी जूलॉजी के लिए। जनवरी 24 में आपने एडमिशन लिया था? जी सर। तो अभी तो आपका ड्यू भी नहीं है, क्योंकि ये आप जो है इसको 1 साल के बाद ही जमा कर पाएंगे, तो अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। सर लेकिन मेल जो मैं कर रहा हूँ सर, मेल में भी जा नहीं रहा। जो नंबर दिया गया था तो वो भी दे रहा है। इससे प्रीवियस वाला जो मुझे कॉल किया था मैंने नहीं, आप जो बता रहे हैं तो आपकी जो परीक्षा है वो अब दिसंबर 24 में होगी, क्योंकि आपने जनवरी 24 में एडमिशन लिया है। जी सर। ठीक है ना? तो अभी जो आपके जो असाइनमेंट जमा होंगे वो दिसंबर के लिए जमा होंगे, जिसके लिए अभी समय है। वो आपको 30 सितंबर तक जमा करने हैं। तो अभी हम जुलाई में है, आपके पास जुलाई है, अगस्त है,
और फिर सितंबर में आपको अंत तक जमा करना है। तो अभी आपके पास समय है, तो आप इंतजार कीजिए। नहीं नहीं सर, समय की बात नहीं है, मैं बोल रहा था कि असाइनमेंट वाला जो क्वेश्चन है सर वो अभी तक अपलोड हुआ नहीं है साइट पे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना है ना सर, कि इसके लिए बनाएंगे तो आप असाइनमेंट जो है बनाएंगे कैसे? आप इसके लिए थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, और स्कूल ऑफ साइंसेस के ईमेल पर, डायरेक्टर स्कूल ऑफ साइंसेस के ईमेल पर अपने आप जो है प्रश्न भेज सकते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कब तक क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे साइट पर। जी सर, ये तो मैंने पिछले बार भी किया था सर, मैम से बात हुई थी, उसने ईमेल बताया था। उस ईमेल में मैंने लिखा भी था सारा कंसल्टेशन, तो उसको बताया नहीं, क्लियर हुआ नहीं। और वो ईमेल तो बताई कि ईमेल ही गलत बता रहा था, जो वहाँ पे MSc.ZO था ऐसे कुछ ईमेल का। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उस ईमेल आईडी पर भेजिए। आप ईमेल आईडी नोट करें। हाँ जी सर, डिस्प्ले कर देंगे सर। डायरेक्टर स्कूल ऑफ साइंसेस, डायरेक्टर स्कूल ऑफ साइंसेस @ignu.ac.in। ओके सर। और इसको कॉपी आप कर दीजिएगा assignment@ignu.ac.in। तो इसी में ईमेल करके साथ में बोल के भेजना है। आप इसको सीसी कर दीजिएगा, कॉपी कर दीजिएगा। असाइनमेंट लिखने के बाद में एस मत लगाइएगा, वो असाइनमेंट ही है, असाइनमेंट्स नहीं है। असाइनमेंट। जी जी जी, उसको सीसी कर दीजिएगा। ओके। तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। यदि उनको नहीं मिलेगा ईमेल आपका, तो हम आपकी मेल को फॉरवर्ड कर देंगे। ओके सर, थैंक यू जी। आशा है आपको अपने प्रश्न का जवाब मिला है। आपका एक माकूल प्रश्न है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे 3 टायर सिस्टम में जो मुख्यालय रिलेटेड जो डिविजन्स हैं जिससे सहायता हमारे स्टूडेंट्स को मिलती है, तो एडमिशन रिलेटेड सारा काम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन के निर्देशन में होता है। उसके बाद एडमिशन फाइनलाइज होने के बाद इनको जो स्टडी मटेरियल हमारे स्टूडेंट्स को, आप लोगों को जाता है, वो मटेरियल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन के जरिए जाता है। तो मैं आपसे नए स्टूडेंट्स से खासतौर से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने लोकल पोस्ट ऑफिस के टच में रहें, क्योंकि जो प्रिंट मटेरियल जिन्होंने ऑप्ट किया है उनको बाई पोस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है। तो आप टच में रहें, क्योंकि अगर आपका एड्रेस, चूंकि फॉर्म आपने खुद भरा है, ये मान के हम चलते हैं कि आपने अपना एड्रेस वगैरह सही लिखा है, तो लेकिन अगर आपके एड्रेस में कोई तब्दीली हो जाती है, आप शिफ्ट करते हैं, तो इन दैट केस आपका जो स्टडी मटेरियल वो लौट के आपके क्षेत्रीय केंद्र में जाता है। इन दैट केस फिर आपको अपने क्षेत्रीय केंद्र में संपर्क करना पड़ेगा। आपका कोर्स कंप्लीशन के बाद का जो स्टेज है जिसमें आपका इवेल्युएशन होता है, उसका रिलेटेड, चाहे वो आपके असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, और अन्य जितने भी इवेल्युएशन से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, और जो सत्रांत परीक्षा है, टर्म एंड एग्जामिनेशन, ये सब का निर्देशन स्टूडेंट इवेल्युएशन डिवीजन, विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग के द्वारा किया जाता है। उसके अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिलेटेड सपोर्ट है, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, आप जिससे हमारे उससे जुड़े हुए हैं, तो EMPC मुख्यालय में इन सब चीज़ों पे उनकी देखरेख में लर्नर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो मुख्यालय से तो मुख्यतः जो लर्नर सपोर्ट के ये इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं। उसके बाद जो इंटरमीडिएट टायर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रीजनल सेंटर। आपने पूरे देश में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ने किसी रीजनल सेंटर से आप जुड़े हुए हैं, उस रीजनल सेंटर में आपने अप्लाई किया और उस रीजनल सेंटर के किसी स्टडी सेंटर का चयन किया जहां आपका प्रोग्राम एक्टिवेटेड है। तो आपका रीजनल सेंटर बेसिकली आपका एडमिशन जो है और अन्य जो सहायता सेवाएं हैं जो आपके स्टडी सेंटर्स के जरिए होंगी या रीजनल सेंटर की देखरेख में जो होंगी, वो सभी सहायता सेवाएं आपके रीजनल सेंटर द्वारा आपको दी जाएंगी। मैं एक आपको एडवाइस करूंगा सब लोगों को कि आप विश्वविद्यालय के मेन वेबसाइट प्लस आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट जरूर देखते रहिए, क्योंकि नए स्टूडेंट्स के लिए और इवन जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो जानकारियां हैं हमारी विश्वविद्यालय की मेन वेबसाइट के अतिरिक्त आपके क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट पर उपलब्ध होती हैं। चाहे वो आपका इंडक्शन मीटिंग अब शुरू होंगी नए स्टूडेंट्स के, उनका शेड्यूल होगा, या जो काउंसलिंग शुरू होगी, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की भी जो काउंसलिंग, एकेडमिक काउंसलिंग होगी, उसका सारा शेड्यूल
आपकी क्षेत्रीय केंद्र की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं आपके कुछ अगर ग्रीवांसेस हैं तो आईग्राम है या अन्य हैं, तो उसमें आप अपने रीजन सेंटर को मेल भेज सकते हैं, तो वहाँ से आपको माकूल हेल्प मिलेगी। उसके अलावा जो बेसिक यूनिट जो 3 टायर सिस्टम में है वो आपका लर्नर सपोर्ट सेंटर या स्टडी सेंटर जिसे हम कहते हैं वो होता है, और वो एक किस्म से आपके लिए विश्वविद्यालय का फेस है कि आपकी एकेडमिक काउंसलिंग से लेकर परीक्षाओं तक की जो एक्टिविटीज़ होगी, चाहे आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड गाइडेंस है, आपके प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आपके स्टडी सेंटर्स में या लर्नर सपोर्ट सेंटर में होती हैं। तो जो 3 टायर सिस्टम के तहत जो लर्नर सपोर्ट का जो फ्रेमवर्क है उससे थोड़ा सा मैंने आपको वाकिफ कराया। उसके अलावा ब्रॉडली हम ये मानते हैं कि जो लर्नर सपोर्ट जो दिया जाता है विश्वविद्यालय की तरफ से, वो आपके एडमिशन के शुरुआत के दौर से ही, अगर प्री एडमिशन स्टेज में ही आप हमारे किसी रीजनल सेंटर में गए हैं या स्टडी सेंटर में गए हैं या विश्वविद्यालय की वेबसाइट के जरिए अपने आप को अपडेट किया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब आपने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एडमिशन लिया तो हमारा जो कॉमन प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है वेबसाइट पे, उसे आपने ज़रूर देखा होगा, और अगर आप उसे अभी भी अगर आपकी जानकारियों के हिसाब से बहुत सारी जिज्ञासाएं जो आपके मन में रहेंगी, तो उसके जो उसमें सॉल्यूशंस हैं, आंसर्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे कॉमन प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है। तो कॉमन प्रोस्पेक्टस को आप ज़रूर रेफर करें विश्वविद्यालय की वेबसाइट में। तो प्री एडमिशन स्टेज में आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट, रीजन सेंटर की वेबसाइट, विश्वविद्यालय में हमारे जो ऑफिसेज में आपने जाके जिस तरीके से आपको गाइडेंस दी गई है, ये सब लर्नर सपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद का चरण आपका ड्यूरिंग द प्रोग्राम स्टडी में जो आपको लर्नर सपोर्ट मिलता है, वो आपके स्टडी सेंटर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, आपका जल्दी ही आपका रीजन सेंटर आपके लिए इंडक्शन मीटिंग प्लान करेगा। हम आपको सलाह देंगे कि आप रीजन सेंटर की वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, सोशल मीडिया चैनल्स जितने भी हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं आपके रीजन सेंटर के, वहाँ से भी आप अपने आप को अवगत कराते रहें, उनसे आप जुड़े रहें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। तो लर्नर सपोर्ट के ये डिफरेंट आयाम हैं। इसमें अब सबसे पहले हमारे नए लर्नर्स के मन में एक सवाल होता है कि हम उनका पठन पाठन यानी टीचिंग लर्निंग किस तरीके से होगी, क्योंकि टीचिंग लर्निंग भी हमारा लर्नर सपोर्ट का ही एक हिस्सा है। तो इसको हम जो हमारा इंस्ट्रक्शन सिस्टम है ये संपादित होता है एक मल्टी मोड डिलीवरी अप्रोच के जरिए, बहुविधा शिक्षण प्रणाली के जरिए, जिसके डिफरेंट स्वरूप हैं और उनके बारे में थोड़ा सा हम आपसे बातें करेंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपका जो सबसे पहले है वो आपका स्टडी मटेरियल है। जैसे ही आपका एडमिशन होता है आपको स्टडी मटेरियल विश्वविद्यालय द्वारा भेजा जाता है। जैसे मैंने कहा, जिन्होंने प्रिंट मटेरियल ऑप्ट किया है और जिन्होंने डिजिटल मटेरियल ऑप्ट किया वो विश्वविद्यालय के ई फॉर्म्स में जो ई रिसोर्सेज हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अवेलेबल है ई ज्ञान कोश, ई रिपोजिटरी, जिसमें आपका सारा स्टडी मटेरियल आपके स्टडीज से रिलेटेड, आपके प्रोग्राम से रिलेटेड जो ई रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ऑडियो मटेरियल हो, वीडियो मटेरियल हो, उसके अलावा जो सोशल मीडिया में से जो फेसबुक लाइव वगैरह की रिकॉर्डिंग्स हैं वो सब उसमें अवेलेबल हैं। तो इवन जिन्होंने स्टडी मटेरियल प्रिंट फॉर्म में भी ऑप्ट किया, वो भी जब तक उनका स्टडी मटेरियल नहीं आता तब तक वो इस ई फॉर्म में अपना स्टडी मटेरियल का लाभ उठा सकते हैं ई ज्ञान कोश के जरिए। और एक दूसरा ऐप है, इसको इग्नो ई कंटेंट कहा जाता है, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और उसमें आपका सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो आपका स्टडी मटेरियल एक शुरुआती जो है हमारा जो मल्टी मोड डिलीवरी सिस्टम है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद जो अगला चरण है वो आपके स्टडी सेंटर में होता है, जिसमें एकेडमिक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक काउंसलिंग में आप से ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपना स्टडी मटेरियल पढ़ के, और जो आपका एकेडमिक काउंसलिंग का शेड्यूल उपलब्ध है आपकी रीजन सेंटर की वेबसाइट पे या आपके स्टडी सेंटर की वेबसाइट पे, आप उसे देखें और उसके अकॉर्डिंग पढ़कर वहाँ पर जाएं। तो आपके जितनी करिकुलम ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो पेडागोजिकल इश्यूज़ हैं, उसके अलावा भी जिस किस्म की मदद आपको चाहिए वो हमारे स्टडी सेंटर में आपको हमारे एकेडमिक काउंसलर के ज़रिए वहाँ पे एकेडमिक काउंसलिंग के ज़रिए हासिल होती है। और एकेडमिक काउंसलिंग दरअसल क्लासरूम टीचिंग नहीं है, बल्कि उसके बियॉन्ड है।
हम जो सभी फॉर्मल सिस्टम में पढ़े हुए जो लोग हैं, डॉक्टर साहब मुझसे एग्री करेंगे इस चीज़ को कि जो क्लासरूम टीचिंग और एकेडमिक काउंसलिंग में बड़ा फ़र्क है। क्लासरूम टीचिंग नॉर्मली 40-45 मिनट का सेशन होता है, जिसमें टीचर जो हमारे होते हैं वो क्लासरूम में क्लास में अपना लेक्चर देते हैं। इसके बिल्कुल एक डिफरेंट छोर में अगर जाएं, एकेडमिक काउंसलिंग बेसिकली एक लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी है, जिसमें 2 घंटे का एकेडमिक काउंसलिंग सेशन होता है और उसमें अपेक्षा की जाती है कि आपको मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो एकेडमिक काउंसलर हैं, जो परामर्शदाता हैं, वो जो करिकुलम ट्रांजैक्शन उसमें होता है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के साथ होता है। उसमें आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपना अगर स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा है, स्टडी मटेरियल से आपने उस टॉपिक जिस टॉपिक पे बात होनी है उसमें अगर अपनी दिक्कतें आप नोट करके गए या आपकी स्टडी मटेरियल रिलेटेड दिक्कतें भी जो हैं तो वो चीज़ें भी उसमें डिस्कस होती हैं। इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब जानते हैं इस चीज़ को कि असाइनमेंट्स भी वहाँ पे डिस्कस होते हैं। आप किस तरीके से अपना असाइनमेंट बनाएंगे, किस तरीके से उसको आप सॉल्व करेंगे और किस तरीके से असाइनमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एकेडमिक काउंसलिंग में। चूँकि हम अब जब असाइनमेंट पे बात करेंगे इवैल्यूएशन रिलेटेड चीज़ों पे तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये आपके लिए जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि एकेडमिक काउंसलिंग में आपका स्टडी मटेरियल, आपके असाइनमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड बातें आप अपने एकेडमिक काउंसलर से कर सकते हैं। एक कॉल हम ले लेते हैं जी। लगा हुआ है, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। ये कॉलर हैं, प्लीज अपना नाम बताइएगा। हेलो जी। हाँ जी सर। हाँ, अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम अनुराधा है और बच्चे का नाम निखिल सक्सेना है। जी जी, सवाल पूछें। हाँ जी सर, अभी 7 तारीख को एक फॉर्म सबमिट हुआ है इग्नो को बीए का। जी हाँ जी सर, उसकी पेमेंट अभी हो चुकी है, तो उसके बिहाफ पे कोई मैसेज वगैरह नहीं आया हमारे पास। जैसे एनरोलमेंट नंबर का होता है या आई कार्ड इशू करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आ रहा। आपने एडमिशन रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड फॉर्मेलिटीज सारी कर ली हैं, जैसे आपकी बात हाँ से जी पता सर। चला कि फीस भी आपने भर दी है। थोड़े दिनों आपको इंतजार करना है, आपका एडमिशन फाइनलाइज हो रहा होगा और आपका एडमिशन में अगर कहीं कोई डेफिशिएंसी वगैरह नहीं है तो आपको कंफर्मेशन लेटर आपको आ जाएगा और साथ ही आपका आइडेंटिटी कार्ड भी आ जाएगा। थोड़े दिनों आपको प्रतीक्षा करनी है ना, कुछ दिनों आप इंतजार कर लीजिए। आपका एडमिशन फाइनलाइजेशन स्टेज में है। हाँ, फाइनलाइजेशन स्टेज में आपका एडमिशन है। आपको जल्दी ही विश्वविद्यालय की तरफ से सूचना आएगी। हाँ जी सर, जल्दी आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। ओके ओके सर, थैंक यू। थोड़ा वेट कर लीजिए। ये सवाल डॉक्टर साहब हमारे ऐसे स्टूडेंट ने पूछा है जो आजकल हमारी एडमिशन की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स के लिए जानना कि आमतौर पे होता क्या है कि रजिस्ट्रेशन जब स्टूडेंट करा लेते हैं, अपनी फीस भी जमा कर देते हैं, तो वो जानना चाहते हैं, उत्सुक होते हैं इस चीज़ को कि उन्हें कब तक इन्फॉर्मेशन आएगी। तो जैसे एडमिशन फाइनलाइज होता है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली, तो उनको कंफर्मेशन लेटर यूनिवर्सिटी से आ जाता है और साथ में आइडेंटिटी कार्ड भी आ जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा ये भी ऐड कर दूं कि जैसे ही आपको कंफर्मेशन लेटर आएगा तो कंफर्मेशन लेटर को आप गौर से पढ़िए और अपने आइडेंटिटी कार्ड को या तो लेमिनेट करा लीजिए या उसे सुरक्षित रखिए। आपका जो 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपका परीक्षा में भी इनका रोल नंबर वही होता है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। जी सर। कि यदि किसी प्रकार की उनके एप्लीकेशन में कमी है जी, तो उसके बारे में भी उनको सूचना दी जाती है। वो डिस्क्रिपेंसीज के बारे में उनको बताया जाता है और अगर कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ या जमा हुआ लेकिन वो लेजिबल नहीं है, उसको पढ़ा नहीं जा रहा है, तो वो लोग आपको सूचित करेंगे और उसको ध्यान में रखते हुए आपको दूसरा डॉक्यूमेंट आपको जमा कराना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी कमी की वजह से डिले हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पे जो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही तो हो सकता है कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी में, जैसा सर ने बताया कि फॉर्म आपका हो सकता है, तो वो डिस्क्रिपेंसी की सूचना भी आपको आती है। वो डिस्क्रिपेंसी आपको रिमूव करनी पड़ती है, उसके बाद आपका एडमिशन फाइनलाइज होता है। हम बात कर रहे थे मल्टी मोड डिलीवरी सिस्टम की तरफ, तो उसमें हमने बात की स्टडी मटेरियल पे, एकेडमिक काउंसलिंग पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सपोर्ट जिसके जरिए हम आपसे जुड़े हुए हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन चैनल है, ज्ञानवाणी में इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग है जिसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड
आपके सेशंस होते हैं और कई जनरल सेशन भी होते हैं जिसमें आपकी जो, जैसे आज हम स्टूडेंट सपोर्ट पे आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपकी तमाम जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसका जवाब दिया जाता है। और ज्ञान दर्शन का भी शेड्यूल आप अपना देख सकते हैं, आप इग्नो ज्ञानधारा ऑनलाइन के जरिए भी आप देख लीजिए। और लगता है एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, प्लीज। हेलो जी, सवाल पूछें। हेलो, सूरत से हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं हमसे, अपना नाम बताइएगा। जी नमस्कार, मैं धर्मेश पटेल सूरत से बात कर रहा हूँ। धर्मेश जी, कैसे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल है दैट नाउ सपोज इफ आई हैव टू गेट एडमिशन इन मास्टर डिग्री, देयर इज नेसेसरी ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट बिकॉज आई एम नॉट माइग्रेटिंग फ्रॉम हियर टू अनदर स्टेट। आप अप्लाई कर लीजिए। हाँ, आप माइग्रेशन के लिए हम अभी इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अप्लाई कर लीजिए। हाँ, क्योंकि मुझे पूछना, क्योंकि हमें तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट तो नहीं करना हो, हमारा रीजनल सेंटर तो यहीं पे है। नहीं, आप अप्लाई कर लीजिए, आप अपना बेफिक्र होकर अप्लाई करिए। अच्छा, देयर इज नो नेसेसरी ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, नो? नो। Yeah, because the closing date is coming nearby, Yes, and yes. now I have decided that's all, sir. Thank you so much, sir. You're most welcome. Thank you. Most welcome. हम डॉक्टर साहब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सपोर्ट पे बात कर रहे थे, और हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना पावरफुल हमारा एक वे ऑफ, एक किस्म से लर्नर सपोर्ट का एक जरिया है, जिसमें इस चैनल के जरिए, इस वीकली प्रोग्राम के जरिए, इसके अलावा भी बहुत सारे जो कोर्स प्रोग्राम रिलेटेड कार्यक्रम बीच बीच में होते रहते हैं, वो भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका शेड्यूल अवेलेबल है वेबसाइट में, आप वहां से देख सकते हैं। तो ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी है। इसके अलावा जो ई रिसोर्सेज, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, वो आप हमारे ई ज्ञान कोश चैनल में जा सकते हैं। ई ज्ञान कोश लिंक जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारियां जो है आपके प्रोग्राम से रिलेटेड, आपकी चाहे प्रोग्राम गाइड है और दूसरी चीज़ें हैं जो आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उससे रिलेटेड भी, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस वगैरह, वो सारा मटेरियल आपको ई ज्ञान कोश में अवेलेबल है। यहाँ मैं जब स्टडी मटेरियल की बात कर रहा था, तो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अपने स्टडी मटेरियल के साथ हासिल होगा, जैसे आप चाहे आप सॉफ्ट फॉर्म में ले रहे हैं या प्रिंट में, उसको हम प्रोग्राम गाइड या प्रोग्राम कार्यक्रम दर्शिका कहते हैं। इसको एक किस्म से प्रोग्राम का रोड मैप भी कहा जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एक कॉलर फिर हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी, कॉल प्लीज। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हेलो जी, बोलिए। हेलो, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। जी, वरुण कुमार, सहरसा, बिहार। अपना सवाल पूछें वरुण जी। जी, मैं जुलाई सेशन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन किया था, वो अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है, क्यों? वरुण जी, आप अभी अगर आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं ना कुछ देर से, तो इससे पहले भी एक ऐसे ही मिलता जुलता सवाल आया था। अभी जो हमारे नए एडमिशन जो चल रहे हैं, ये प्रोसेस में अगर आपने फीस भी जमा कर दी है तो आपका फॉर्म प्रोसेस होगा। अगर आपके फॉर्म में कोई कमी नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेजिबल हैं, सभी चीजें ठीक हैं, तो आपका एडमिशन जल्दी कंफर्म हो जाएगा। अगर बाई चांस कहीं कोई कमी होगी तो उस बारे में भी आपको सूचित किया जाएगा। तो थोड़ी सी प्रतीक्षा आप कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इसमें डॉक्टर जी, ये तो वर्किंग डे के हिसाब से 15 डेज से ज्यादा हो गया। आप अपना ईमेल भी बीच बीच में चेक करते रहिए। जो ईमेल आईडी आपने दिया है अपना, जी मैं स्टेटस चेक करते रहता हूँ, तो उसमें शो करता है फ्रेश एप्लीकेशन। और जो स्पैम जो होता है, स्पैम मेल्स भी देखते रहिए, कई बार उसमें भी मेल चली जाती है। अगर कोई कमी होगी आपके एडमिशन फॉर्म के अंदर तो आपको सूचित किया जाएगा। और अभी थोड़ा इंतजार करिए। हम समझ सकते हैं कि आप बहुत उत्सुक हैं अपने एडमिशन को लेकर के, लेकिन वो प्रक्रिया अभी चल रही है। ओके जी, थैंक यू। तो ये चीज डॉक्टर साहब सभी हमारे नए जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं सब पे लागू होती है जी। कि आप अपना जो एडमिशन का प्रोसेस आप अपने एंड पे जब आप सारी चीजें पूरा कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय की तरफ से भी प्रोसेसिंग के बाद आपको
और टाइमली सूचना आ जाती है। इसमें थोड़ा सा इंतजार करने की, थोड़ा पेशेंस की आवश्यकता है। तो वो हम करें। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लर्नर सपोर्ट के तौर पे। एक इम्पॉर्टेंट लर्नर सपोर्ट का आयाम जो कोविड के बाद से आया है, जिसमें सोशल मीडिया पॉपुलर तो सब लोगों में रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए एजुकेशन और लर्नर सपोर्ट किस तरीके से इफेक्टिव है, इसका ज्वलंत एग्जाम्पल हमारे पिछले विगत पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशंस में हमने देखा है कि उस दौरान जो टीचिंग लर्निंग पूरी हमारी, और हमारा विश्वविद्यालय पायनियर रहा है इस चीज़ के लिए कि फेसबुक लाइव सेशंस और उसके अलावा जो लर्नर सपोर्ट ट्विटर के जरिए, यूट्यूब चैनल्स के जरिए और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों के जरिए हम आपसे जुड़ पा रहे हैं, वो एक बहुत इफेक्टिव मोड ऑफ प्रोवाइडिंग लर्नर सपोर्ट है। तो जो लर्नर सपोर्ट के जो डिफरेंट आयाम हैं उसमें सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण जरिया है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विश्वविद्यालय के अपने सेंट्रलाइज्ड फेसबुक चैनल और ट्विटर के अतिरिक्त जो हैं, आप हर रीजनल सेंटर के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और आप जिस रीजनल सेंटर में भी आपने एडमिशन लिया है, मैं आपको, जैसे मैंने पहले भी इस कार्यक्रम के शुरू में एडवाइस किया कि प्लीज कीप योर सेल्फ लिंक टू दोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि ये फास्टेस्ट है। अभी आप देखते हैं कि एकेडमिक काउंसलिंग के दौरान भी हमारे जो काउंसलर्स होते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, और वो हम खुद जानते हैं इस चीज़ को कि जितने फ्रीक्वेंटली हम अपना व्हाट्सएप देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन फ्लो का वो एक फास्टेस्ट जरिया है। तो जो एकेडमिक काउंसलिंग के दौरान भी हमारे काउंसलर्स के व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, तो ताकि स्टूडेंट्स को जो लर्नर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके उसके जरिए त्वरित गति से उनको ये सारी चीज़ें मिलें। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिस भी रीजन सेंटर में आप जुड़े हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वेबसाइट की इंपॉर्टेंस आप सब जानते हैं कि आखिर आपने एडमिशन विश्वविद्यालय की वेबसाइट से लिया है, और वेबसाइट इज अ स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन। विश्वविद्यालय की वेबसाइट को आप मेक इट अ हैबिट कि आप उसे बीच बीच में देखते रहिए, क्योंकि आपके एडमिशन से रिलेटेड जैसे ही आपका एडमिशन फाइनलाइज हो जाता है, विश्वविद्यालय का वेबसाइट में आप स्टूडेंट जोन पे जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन डिटेल आप अपना चेक करिएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल में जो भी डिटेल्स आपने अपने एड्रेस के दिए हैं, आपका प्रोग्राम की वैलिडिटी कितनी है, आपके कौन कौन से कोर्सेज में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वो सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां भी आपके वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। और उसके अलावा आपके असाइनमेंट्स आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं, आपका जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे वो आपको वेबसाइट के जरिए करना है, आपको री रजिस्ट्रेशन, अपना री रजिस्ट्रेशन के बाद हम ब्रेक के बाद री रजिस्ट्रेशन पे बात करेंगे, और आपका जो हॉल टिकट है डॉक्टर साहब वो भी विश्वविद्यालय अपना टाइमली वेबसाइट पे अपलोड करता है। जी। और मेरे ख्याल से अब रिजल्ट्स पिछले सत्रांत परीक्षा के रिजल्ट्स का निकलने का भी अब है, तो वो सारी जानकारियां भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं। तो अगर हमारे विद्यार्थी इसको एक अपनी हैबिट बना लें कि वेबसाइट अपना देखते रहें, और मुख्य वेबसाइट तो आप देखेंगे और अपने रीजन सेंटर की वेबसाइट भी आप देखते रहिए। तो इन सब चीज़ों का के लिए आपका सजग होना, आपका एक डिस्टेंस लर्नर के तौर पे आपका एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम ये है जिसके लिए हमारा विश्वविद्यालय पायनियर है, उसका आप एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, हमसे अब जुड़ चुके हैं, एक बड़े परिवार का आप हिस्सा हैं या होने जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट सपोर्ट विश्वविद्यालय जिस स्वरूप में आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, उस सब चीज़ों का के बारे में आपका सजग होना ज़रूरी है, जानकारियां आपके पास होनी ज़रूरी है। अभी हम इस प्रोग्राम में एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। हेलो, हाँ प्लीज अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। सर मेरा नाम अजय मंडल है। हाँ अजय जी, सवाल पूछिए अपना। सर मैंने एडमिशन कराया था इंग्लिश से, मैंने 2 तारीख को एडमिशन कराया सर, उसके बाद मैंने कैंसिल 9 तारीख को कर दिए थे सर, पूरा कंफर्मेशन मेल आ गया सर, अभी तक रिफंड नहीं है, 2 वीक्स से बेसी हो गया सर। रिफंड का प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए रिफंड का प्रोसेस के लिए। सर मेरा मेल भी आ गया। हेलो सर, हेलो जी
बोलिए मेरा है बोलिए। ना एक कंफर्मेशन, वो जो इग्नू का वेस्ट मेरे एक जीमेल से है ना सर, एसएससी जो सर्विस स्टूडेंट सर्विस नहीं है सर, जी उससे हम उसमें मेल भेजे थे सर। मेल में बोले 1 2 3 ये तो 3 दिन में मेरा रिफंड आ जाएगा सर, ऐसा मेल आया ना, जिससे हम कांटेक्ट कर रहे हैं सर। वो जिस माध्यम से आपने पैसा जमा कराया है उसी माध्यम से आपका पैसा वापस आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा वेट करें। सर कितने दिन तभी भी सर? चूंकि अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, तो ये जो रिफंड जो वो है वो भी पैरेलली चलता है, लेकिन अभी फोकस सारा एडमिशन के ऊपर है। और आप जानते हैं कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो यहाँ एडमिशन्स भी बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, तो रिफंड का प्रोसेस भी उसके साथ साथ चल रहा है। तो आप थोड़ा सा वेट करें, अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका रिफंड आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। आशा है आपको इसका जवाब मिल गया होगा, और इसके साथ ही हम एक ब्रेक ले लेंगे, और ताकि ब्रेक के बाद हम फिर पुनः इस कार्यक्रम को रिज्यूम करेंगे। Do you wish to be part of a television studio like this, or any other media system? Or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOJNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have masters in journalism and mass communication. The eligibility is bachelor's degree, and we are introducing this program in 3 languages: Hindi, Tamil and English. Students from national and international students can join either through online mode as well as in the distance mode. We have 4 postgraduate diploma programs, specialized areas in the field of development communication, digital media, electronic media, and journalism and mass communication program. And all these 4 programs are available in distance mode. 2 programs are available in online mode, development communication and digital media. And we have specialized certificate program in community radio. IGNOU employs various media and communication tools for better teaching and learning process. School of Journalism and New Media Studies utilizes this media system for delivering all our programs. Come and join with us for exploring a new career and enhance your media skills.
ब्रेक के बाद हमारे व्यूअर्स का पुनः स्वागत इस कार्यक्रम में। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण दौर में हम गुजर रहे हैं। जैसे हमने शुरू में भी बात कही कि अभी जुलाई 2024 सत्र का एडमिशन हो रहा है और री रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है इस टाइम पे। एक चीज़ में हमारे जो एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी वेबसाइट देख करके अकाउंट प्रोस्पेक्टस के ज़रिए अपने आप को अपडेट रखते हुए एडमिशन में कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा आपकी सबकी जानकारी के लिए मैं कहूँ कि विश्वविद्यालय टाइम टाइम पे कई नए हाई एंड प्रोग्राम्स को लॉन्च करता रहता है। इस तरह से जुलाई 2024 में भी कई महत्वपूर्ण प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कई इंपॉर्टेंट MBA हैं। कुछ मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, MBA कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, MBA लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिर MC होम साइंस कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन मैनेजमेंट, MSc इंडस्ट्रियल सेफ्टी, BSc अप्लाइड साइंस एनर्जी, BSc फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, MA भगवद गीता अध्ययन, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन एंड रिटेल और सर्टिफिकेट इन इवेंट मैनेजमेंट। ये कुछ कार्यक्रम हैं जो जिनकी पॉपुलैरिटी और मांग के चलते ये जुलाई 2024 में हमारे सामने विश्वविद्यालय ने ये रखे हैं। इसके अतिरिक्त हम बात कर रहे थे री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन दरअसल हमारे नए स्टूडेंट्स के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि री रजिस्ट्रेशन दरअसल क्या है। हमारे जो नए स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर्स प्रोग्राम में या मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो या तो उन्होंने फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लिया है एनुअल मोड में, या जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। तो आपको जो नए सत्र के लिए, नए फर्स्ट ईयर वाले को सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर वाले को थर्ड ईयर के लिए जो एडमिशन लेना होता है, इसी तरह से जो आप अपने अगले सेमेस्टर के लिए एक कॉल आ रही है पटना से, हम पहले कॉल ले लेते हैं। जी अपना सवाल पूछें। सर मेरा सवाल है कि BA में ऑनर्स म्यूजिक से करना है। हेलो, हाँ बताएं। तो सर उसमें क्या सीट सब खाली है? आपका सवाल थोड़ा क्लियर नहीं है, दोबारा पूछ लीजिए। सर BA में जो है सर ऑनर्स म्यूजिक से हमको करना है। तो उसमें एडमिशन सर ऑनलाइन तो दिखा नहीं रहे म्यूजिक से। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट में हमारे स्कूल्स ऑफ स्टडीज में देखिए, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स हमारा है, स्कूल ऑफ सोफा जिसे कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो फाइन आर्ट से रिलेटेड हैं, म्यूजिक से रिलेटेड भी हैं, और उसमें आप देख लीजिए कि आपके जो रुचि का कार्यक्रम जो आपको मिलता है आप उसमें अप्लाई कर लीजिए। जो कार्यक्रम ऑन ऑफर होगा उसी में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो आप वो डिटेल आप देख लीजिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे री रजिस्ट्रेशन की, वो कैसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो अपने अगले वर्ष या अगले सेमेस्टर के लिए जो एडमिशन लेना होता है उसको री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और री रजिस्ट्रेशन एक यूनिक है वन डिस्टेंस लर्निंग में। इसमें आपको इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करनी होती कि आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकले या आप पास होके फिर अगले सेमेस्टर या अगले साल में जाएं जैसे फॉर्मल सिस्टम में होता है। यहाँ आपको बगैर निर्बाधित तरीके से आपकी स्टडीज चलती रहती है। आपको फर्स्ट ईयर में ही एक शेड्यूल होता है जिसके तहत आपको अगले सेमेस्टर या अगले वर्ष में एडमिशन लेना होता है। जैसे अभी जुलाई 2024 में जो री रजिस्ट्रेशन है ये उन लोगों का है जिनको जुलाई 2023 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था, या सेमेस्टर मोड में जिनका जनवरी 2024 में एडमिशन हुआ है। तो री रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी करीब आ रही है, 31 जुलाई है। तो री रजिस्ट्रेशन आप अपना कराना ना भूलें। वही ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है। और री रजिस्ट्रेशन अगर आपका मिस हो जाता है तो आपका मतलब अनइनवाइटेड एक किस्म से ब्रेक होगा आपकी स्टडी में, जो हम कभी नहीं चाहेंगे। क्योंकि आपको, जैसे हमने पहले भी बताया, यू डोंट हैव टू वेट फॉर अपीयरिंग इन योर एग्जामिनेशन और पासिंग योर एग्जामिनेशन। री रजिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट सो दैट आपका बगैर किसी ब्रेक के आपकी स्टडी चलती रहे। तो इसलिए री रजिस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट फीचर है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का, जिसमें हमारा जो
आपको हम लर्नर सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं उसमें कहीं पे किसी किस्म का ब्रेक ना हो, तो ये आवश्यक है कि इससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करें। तो री रजिस्ट्रेशन का भी ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए आप लें। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम से एडमिशन लिया है तो उसके लिए भी अब आपको री रजिस्ट्रेशन का अपना ख्याल रखना है। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना वेदर उनको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है 3 ईयर प्रोग्राम्स के लिए, तो प्लीज़ टेक केयर कि आप अपना री रजिस्ट्रेशन जो है ज़रूर करा लें। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से रिलेटेड और आपका जो मल्टी मोड डिलीवरी सिस्टम हमारा है उससे रिलेटेड बातें कुछ हमारी आई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि विश्वविद्यालय का इवैल्यूएशन सिस्टम किस तरीके से है, क्या उसकी खूबियां हैं, क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसकी बात हमने पहले भी करी, आपके सवालों से भी निकल के आएगी, वो है असाइनमेंट्स। तो ये असाइनमेंट इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मिश्रा से कि वो थोड़ा इस चीज़ पर प्रकाश डालें। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही विस्तार से स्टूडेंट सपोर्ट के बारे में बताया और सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपने चर्चा की और आपने मूल्यांकन की बात की है। तो विद्यार्थी जब किसी पाठ्यक्रम को करता है तो उसका मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो उसको जानना चाहिए कि उसने क्या समझा है, कितना सीखा है। तो जैसे कि आपने अपनी चर्चा में बताया कि एडमिशन के 2 साइकिल्स हैं इग्नू के अंदर, और एक जो है वो अभी चल रहा है जिसको हम जुलाई साइकिल बोलते हैं, और जो दूसरा साइकिल होता है वो आपका दिसंबर का एडमिशन साइकिल होता है। उसी प्रकार से जो हमारे टर्म एंड एग्जाम्स होते हैं वो भी, उसके भी 2 साइकिल्स हैं। एक हमारा जो साइकिल है वो अभी खत्म हुआ है जिसको हम जून टर्म एंड एग्जामिनेशन बोलते हैं, और जो दूसरा है वो इसके बाद वाला दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन। कॉल सर आ रही है, जी जी ले लेते से हैं। बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछें। जी, मैं मोहम्मद तौसीफ बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछें। सवाल मेरा ये है सर कि मैंने 24-26 में एडमिशन लिया था जनवरी में, एमए इंग्लिश ऑनर्स इंग्लिश में। जी, तो सर मेरा जो है कि 5 सब्जेक्ट मतलब कंपलसरी है, तो मुझे ये पूछना है 5 सब्जेक्ट का मेरा सर मतलब एग्जाम होगा क्या? ये सर आपको इसका जवाब देंगे। जी बिल्कुल, अगर वो कंपलसरी है जी तो जी एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो फर्स्ट ईयर में आप एग्जाम देंगे। यदि वो सेकेंड ईयर के एग्जाम है तो उसके लिए अभी जैसे डॉक्टर सकलानी ने बताया कि आपको उसको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो सेकेंड ईयर में होंगे, और जो थर्ड ईयर के कंपलसरी पेपर है वो थर्ड ईयर में होंगे। तो किसी भी तरह का व्यवधान बीच में ना हो, गैप ना हो, तो आपको उसका री रजिस्ट्रेशन टाइम टू टाइम कराना है। बिना एग्जाम दिए भी री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यदि एग्जाम दिया है और किसी कारणवश आप पास नहीं कर पाए तो भी री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसकी फीस आपको भरनी पड़ेगी। मैंने जनवरी में एडमिशन लिया है सर, तो फिर अभी तो रजिस्ट्रेशन में नहीं ना, अभी तो मेरा असाइनमेंट होगा। अभी तो आप दिसंबर में अपनी परीक्षा देंगे। दिसंबर में आप देंगे परीक्षा। आपका री रजिस्ट्रेशन सितंबर अक्टूबर के आसपास होगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन 2 अक्टूबर में करना है? जी जी, अगले साल के लिए। क्योंकि आपका जो री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर जनवरी 25 के लिए आप री रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मुझे ये मतलब जो 5 सब्जेक्ट का मेरा सर जनवरी दिसंबर या देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया, ये आवश्यक नहीं है कि आप 5, अगर आपने 5 कंपलसरी पेपर्स हैं और आपकी तैयारी 4 पेपर्स की है दिसंबर के लिए, तो आप 4 पेपर्स भी दे सकते हैं। एक पेपर ये अगली बार अगले एग्जाम में दे सकते हैं, 1 या 2, इस तरीके से। ये हमारी फ्लेक्सिबल सिस्टम हमारा है। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अभी जो है वो एग्जाम साइकिल की। जी जी, लेकिन बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। one is which is called a formative assessment and the other is summative. Formative is a continuous assessment. You must have seen at the end of every unit
there is a section of know your progress. Though it is not a formal system of evaluation, but student has to attempt those questions in order to know his progress, how far and to what extent the student has learned. जो दूसरा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का तरीका है वो है असाइनमेंट के बारे में. वो असाइनमेंट के माध्यम से होता है. जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि असाइनमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके इवैल्यूएशन का और आपकी स्टडी का. देखिए, इसका जो वेटेज है वो 100 में से 30% का वेटेज होता है और 70% जो है वो टर्म एंड एग्जाम का होता है. तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वेबसाइट से आपको लेने पड़ेंगे, वो क्वेश्चन डाउनलोड करने पड़ेंगे. ये ध्यान रहे कि जिस सेशन के लिए आपको असाइनमेंट जमा करना है, जिस टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, उसी टर्म एंड एग्जामिनेशन के असाइनमेंट के वो क्वेश्चंस हों. और जो आपकी प्रोग्राम गाइड है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपके स्टडी मटेरियल के साथ आता है या ई ज्ञान कोश पर भी उपलब्ध रहता है. डॉक्टर साहब ने अपनी चर्चा में उसका जो विस्तार से जिक्र भी किया था. वो एक उसमें आपकी जो गाइडलाइंस हैं असाइनमेंट लिखने के लिए वो बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन की हुई है. जैसे कि आपको किस प्रकार से अपने असाइनमेंट के जो पहला पृष्ठ है, यू हैव टू मेंशन योर एनरोलमेंट वेरी क्लियरली, मेक श्योर दैट यू हैव करेक्टली रिटन योर एनरोलमेंट नंबर, योर नेम, योर प्रोग्राम कोड, और जिस कोर्स के लिए आप वो असाइनमेंट लिख रहे हैं उस कोर्स का जो कोड है और कोर्स का जो टाइटल है, ये सब चीजें एकदम क्लियर लिखिए. लिखने के बाद में जो आपको शब्दों की जो सीमा दी हुई है, उन्हीं शब्दों की सीमा में आपको अपने उत्तर लिखने हैं. और सिर्फ ये नहीं कि जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है उसमें से देख करके नकल करके लिखें. आप उसको और जो आपके पठन सामग्री है उसमें से देख करके आप लिख सकते हैं. आप इंटरनेट से भी मदद ले सकते हैं. जो लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है वो आप देंगे तो आपको अच्छे अंक उसके मिलेंगे. तो ये करने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं. एक ऑप्शन ये है कि आप अपने असाइनमेंट को, यदि आपका रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप उसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, तो आप उसको ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए. उसका कोई लिंक दिया होगा और उस लिंक के माध्यम से एक गूगल फॉर्म होगा जिसमें ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई वो सारे पर्टिकुलर्स आपको देने के बाद में स्कैन्ड कॉपी जो है आपकी असाइनमेंट की वो सबमिट कर देनी है, अपलोड कर देनी है. और उसका एक्नॉलेजमेंट जो आएगा उसको आपको संभाल के रखना है अपने रिकॉर्ड के लिए. यदि ये ऑप्शन आपके पास नहीं है या ये ऑप्शन आप नहीं चुनना चाहते हैं तो अपने स्टडी सेंटर पर अपने असाइनमेंट की फिजिकल कॉपी जमा कराएं. कोशिश करें कि उस असाइनमेंट की जो कॉपी है उसकी फोटोकॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें. और उसका जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जो आपको स्टडी सेंटर देता है कि हमने ये पा लिया है आपका असाइनमेंट, वो आप जरूर संभाल के रखें. कई बार क्या होता है कि असाइनमेंट जो है वो ट्रांजिट में कई बार मिसप्लेस होने के चांसेस होते हैं. बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन फिर भी संभावना रहती है. तो वो रखने से आप स्टडी सेंटर को बता सकते हैं कि हमने ये जमा किया था और हमारा इसके मार्क्स नहीं आए हैं या जो भी है, तो वो आपको सूचना मिल जाती है. स्टडी सेंटर आपके असाइनमेंट को जो हमारे एम्पैनल्ड इवैल्यूएटर्स हैं उनके पास भेजते हैं. भेजने के बाद में इवैल्यूएटर्स जो हैं जब अपने मार्क्स या अवार्ड्स जब स्टडी सेंटर को भेजते हैं तो वो उनको अब रीजनल सेंटर, जो उनका रीजनल सेंटर है, स्टूडेंट का रीजनल सेंटर है,
वहाँ पे उसको वो ट्रांसमिट करते हैं। वहाँ से पोर्टल के माध्यम से वो हमारे जो नोडल यहाँ पर हमारा ऑफिस है इवैल्यूएशन का, उसको स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग उसको SCD बोलते हैं। वहाँ पर पोर्टल के माध्यम से वो अवार्ड्स हमें प्राप्त होते हैं और प्राप्त होने के बाद में उन मार्क्स को, अवार्ड्स को हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद में स्टूडेंट का जो ग्रेड कार्ड होता है, उस ग्रेड कार्ड के अंदर हम उसको अपडेट करते हैं और स्टूडेंट को ये सारी जानकारी वेबसाइट के माध्यम से वह इसके ऊपर निगरानी रख सकता है कि उसका मार्क्स जो है वो आया या नहीं आया, आया तो कितना आया, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। हेलो जी, कॉल है बताइए। सर झारखंड से, ले जी, लेते हैं। जी। अपना नाम पूछिए और अपना सवाल बताएं। हेलो हाँ, अपना नाम बताइए और सवाल पूछें। जी, मेरा नाम अंजना कुमारी है। मैंने DLI कंप्लीट किया था। मेरा रिजल्ट बाय पोस्ट आ भी गया था, बाय एड्रेस मिस्टेक वो वापस चली गई है, तो इसके लिए मैं क्या करूं सर? आपका जो ग्रेड कार्ड है, जो मार्कशीट है, वो वापिस आ गई है एड्रेस गलत होने की वजह से? हाँ, दिल्ली वापस चली गई है। मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आए थे, वो दोनों वापस चली गई है। तो आप ईमेल के माध्यम से या पत्र के माध्यम से आप रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली 110068 पर आप मेल के द्वारा, यदि मेल से भेज रहे हैं तो रजिस्ट्रार scd@ignu.ac.in इस पे मेल भेज दें जी। और अपना एनरोलमेंट नंबर जरूर लिखें और ये लिखें कि ये मेरे गलत एड्रेस पर आ गया था, इसको सही एड्रेस पे भेजा जाए। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने रीजनल सेंटर में जाएं और उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि आपका जो एड्रेस है वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन के माध्यम से उसको बदल दिया जाए। बदलने के बाद क्या होगा कि जो भी भविष्य में आपके साथ कभी पत्राचार होगा या ईमेल आपको भेजा जाएगा, ईमेल तो वही रहेगा जो आपने दिया है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपको भविष्य में कोई भी कम्युनिकेशन है वो मिलता रहेगा। यदि कुछ आपके यहाँ डाक के माध्यम से भेजना है, जैसे डिग्री ही भेजनी है, अभी आपकी मार्कशीट है, फिर भविष्य में आपकी डिग्री भी जाएगी घर पर, तो हमेशा के लिए परमानेंटली आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। इसको करवा लीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। जी सर, मैंने तो एक मेल किया था जो स्टूडेंट देवांश वाला SSC वाला है, उसको मैंने मेल किया था, लेकिन उस पर से कोई रिप्लाई नहीं आया। एक देवांश का जो हमारे इग्नू पोर्टल पर स्टूडेंट देवांश है, उसने भी किया था, लेकिन कोई उसमें टॉकिन नंबर नहीं आया अभी तक सर, तो वो भी प्रॉब्लम हो रही है। आपने जो साइट बताया उस पर मेल कर देती हूँ रजिस्ट्रार ऑफिस में। हाँ, उस पर भेज दीजिए और कोशिश करिए कि हमारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन के माध्यम से आपका रीजनल सेंटर इसमें मदद करेगा। अपना जो एड्रेस है वो अपने रिकॉर्ड में ही चेंज करा लीजिए, जो आपका नया एड्रेस है, तो उससे क्या है कि आपको आने वाले समय में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे असाइनमेंट्स की सबमिशन के बारे में कि उसका रिकॉर्ड आप जरूर रखें, वो आपको भविष्य में काम आएगा। और इस प्रकार से असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि हमारे 15 जुलाई को जो टर्म एंड एग्ज़ाम हैं वो ख़त्म हुए हैं, तो अभी रिज़ल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। और जैसे जैसे रिज़ल्ट आते जाएंगे और जैसे जैसे हमें असाइनमेंट के मार्क्स यहाँ पर हमारे मुख्यालय में मिलते जाएंगे, वो आपके ग्रेड कार्ड में जो है वो अपडेट होते रहेंगे। जो अभी टर्म एंड एग्ज़ाम हुआ है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा जो विश्वविद्यालय का जो पूरा सिस्टम है वो वर्ल्ड का एक यूनिक सिस्टम है और सबसे बड़ा हमारा सिस्टम है। उसमें कुछ मैं आंकड़े आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा
कि किस पैमाने पर हमारे यहाँ परीक्षाएं की जाती हैं। जैसे अभी जो जून 2024 एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, उसमें करीब 9.5 लाख विद्यार्थियों ने अपने एग्जाम्स के फॉर्म भरे थे और करीब 8,65,000 स्टूडेंट्स को हॉल टिकट्स इशू किए गए थे। और हमारे पास इस एग्जाम्स के बाद करीब करीब 53.5 लाख आंसर शीट्स हमारे यहाँ आई हैं इवैल्यूएशन के लिए। और वो इवैल्यूएशन हमारे 5 रीजनल इवैल्यूएशन सेंटर्स हैं जो देश के अलग अलग भागों में हैं, वहाँ पर इनका इवैल्यूएशन होता है। और ये जो परीक्षा जो है इसको करवाने में हमारे रीजनल सेंटर जो है उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वही लोग एग्जाम सेंटर्स डिसाइड करते हैं और उन्हीं के माध्यम से ये परीक्षा होती है। और इस बार करीब करीब 421 के आसपास जो अलग अलग प्रोग्राम्स हैं उनके लिए परीक्षा की गई, जिसमें कि 2254 अलग अलग प्रकार के जो कोर्सेज हैं उनके लिए ये परीक्षा की गई। और 881 एग्जाम्स सेंटर्स, 881 एग्जाम सेंटर्स। जी बताइए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। जी, हम परीक्षा की बात कर रहे थे सर, उसके वॉल्यूम के। तो जी बताइए। मैं चलते चलते एक महत्वपूर्ण चीज पे तो थोड़ा, चूंकि एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पे हमारे प्रोग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज में लॉन्च किए गए हैं और स्टूडेंट्स उन ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले रहे हैं। तो उसी, चूंकि परीक्षा की हम सर बात कर रहे थे, तो थोड़ा एक उत्सुकता हमारे नए लर्नर्स में होंगी जिन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया है कि उनका जो इवैल्यूएशन और परीक्षा किस तरह से होगी, तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। जो हमारे ओडीएल सिस्टम के जो विद्यार्थी हैं वो तो पेन एंड पेपर ही परीक्षा देते हैं। जैसा कि सामान्य तौर पर जो हमारी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी है या सिस्टम है, फॉर्मल सिस्टम, उसमें परीक्षा होती है। और ऑनलाइन के जो विद्यार्थी हैं उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। वो पेन एंड पेपर भी दे सकते हैं और उनके लिए ऑनलाइन एग्जाम्स का भी, जो कि जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी वो दे सकते हैं। ये ऑप्शन उनके पास रहता है। जी जी। तो हम एग्जाम के बारे में, उसके कितना विस्तार है इसके बारे में बात कर रहे थे, क्या मैग्नीट्यूड है कि हमारे जेल के एग्जाम सेंटर्स भी हैं। जेल में भी हमारे एग्जाम सेंटर हैं। जो जेल इनमेट्स के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वो उसके 82 एग्जाम सेंटर्स हैं जेल में। और हमारे ओवरसीज भी सेंटर्स हैं, जैसा कि डॉक्टर सकलानी ने शुरू में बताया था कि हमारी रीच ना केवल देश में ही है बल्कि विदेशों में भी है। वहां पर हमारे 19 एग्जाम सेंटर्स हैं जहां पे विद्यार्थी एग्जाम्स दे सकते हैं। अब ये जो एग्जाम हमारे अभी जो खत्म हुए हैं उससे रिलेटेड 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई अपना रीवैल्यूएशन कराना चाहे तो वो एग्जाम रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर अंदर 750 रुपया फीस देकर के करा सकते हैं। और दूसरा एक प्रावधान है कि यदि आप अपने आंसर स्क्रिप्ट की स्कैन्ड कॉपी लेना चाहें तो 100 रुपए की फीस देकर के ऑनलाइन वो भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्टूडेंट सपोर्ट रिलेटेड जानकारियां एडमिशन से लेकर के इवैल्यूएशन तक करने का प्रयास किया गया। मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों के सवालों का आपको संतोषजनक जवाब मिला और हमारा आपका जो उत्साह बना हुआ है विश्वविद्यालय के साथ इसी तरह से बना रहेगा। और विश्वविद्यालय की तरफ से एक आश्वासन आपको है कि आपने एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग के संस्था में आप जुड़े हैं। आपका जो कैरियर का सफर हमारे साथ रहेगा वो बेहतरीन रहेगा। आपके सभी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगले हफ्ते फिर इंतजार होगा इसकी अगली कड़ी का। जी धन्यवाद, नमस्कार।